लगातार चल रहे धरनों को देखते हुए आज आपसे काफ़ी लोग मिले भी हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनौला गाँव की। जनौला गाँव को लेकर के जो प्रतिनिधि आपसे मिला था, उनसे आपने क्या देखिए, मैंने उनको बिल्कुल एक तो ये कहा कि भाई जब नोटिफिकेशन हुई तो समय दिया गया था, उस समय पूरा गांव के लोग या जो भी लोग हैं अपना ज्ञापन देते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। और वो कह रहे कि हमने दिया था लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा आया नहीं, और कहीं दिया भी होगा तो कहीं एक दो इक्का दुक्का आए होंगे। अगर इनको लगता है कि वास्तविक, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बहुत बड़ा गाँव है और जड़ोला पटौदी में पूरी तरह घुस चुका है, कोई पटौदी से अलग उसका इतना कुछ है नहीं। फिर भी यदि लोग चाहते हैं तो उनका मैंने यही कहा है कि आपका जो ज्ञापन है वो सरकार के पास भेज देंगे, सरकार उस पर विचार करेगी, शामिल करना है, हटाना है, रखना है, सर्वे कराएंगे या आम राय लेंगे, वो सब सरकार के ऊपर निर्भर है। उन्होंने जो ज्ञापन दिया मैंने उसको सरकार तक भेजना है, ये मेरी ड्यूटी है। और मैंने आग्रह भी किया कि ये धरना प्रदर्शन ये लास्ट का समय होता है और कानूनी तरीके से होता है। जब कोई बात ना सुनी जा रही, जब मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, आपकी बात पैरवी करने के लिए बैठा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बैठना चाहिए। लेकिन धरना अलग बात है और आमरण अनशन अलग बात है। मैंने कहा ना, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, कोई कुछ भी करे, हम उसमें किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। आप रोक सकते हैं क्या? कोई किसी को नहीं रोक सकता। दूसरा, हम जब आप विधानसभा में बोल रहे थे शेरशाह सूरी मार्ग को लेकर के, तो आपने अंडरपास या फ्लाईओवर की कहीं बात नहीं की, आपने रोड चौड़ा करने की बात कही। तो वहाँ पर जिस हिसाब से महिलाओं को, ग्रामीणों को जो परेशानी होगी उसके लिए क्या समाधान है? अंडरपास की बात पहले ही हो चुकी क्लियर, मैं कभी उस बात को दोहराता नहीं, क्योंकि धरना चला हुआ था, मैं वहाँ भी अनाउंस कराया था और हमारे नेशनल हाईवे के अधिकारी गए, वहाँ पर हम अंडरपास बना ही रहे हैं। उस अंडरपास से आके हम चाह रहे थे कि रोड चौड़ा हो, चौड़ा ना हो तो कम से कम रिपेयर तो हो जाए, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी। शहर में तो आने से रहे हम चौड़ा करके, वहीं से करेंगे शुरुआत। तीसरा, जो पटौदी के फ्लाईओवर को लेकर के जो प्रतिनिधि, देखिए, अगर पटौदी में अगर इंक्रोचमेंट हट जाए और दुकानदारों ने जैसा कहा कि हम 15 अप्रैल तक खुद इंक्रोचमेंट हटा लेंगे, तो पटौदी में मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि पिछले 20 सालों से बाईपास की मांग उठती आ रही थी यहाँ, फिर ये अचानक से एलिवेटेड फ्लाईओवर का। देखिए, नेशनल हाईवे का जो बाईपास का है, लैंड एक्विजिशन में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि प्रदेश सरकार कोई लैंड एक्विजिशन नहीं करेगी, सिर्फ नेशनल हाईवे कर सकती। और जब ये डीपीआर नेशनल हाईवे की तैयार हुई तो उस समय मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सी बनाया गया जबकि उस समय ओ होना चाहिए था, तो एक ही साथ जमीन एक्वायर होती। अब चूंकि बात बहुत हाथ से छूट चुकी है, डीपीआर पहले बन चुकी थी, तैयार हुआ है, तो उसमें अब हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट बढ़ता है तो फिर उसमें प्रावधान है कि सरकार अपना सर्कुलर रोड बना सकती है, सर्कुलर रोड, उसके लिए जमीन एक्वायर कर सकती है। परंतु विकल्प के तौर पर हमने पटौदी सेक्टर में से एक नया 4 क्रम का रास्ता रोड हम बढ़ा रहे हैं, जिसे छोटी गाड़ियों के लिए बाईपास का काम करें। अगर हम पटौदी विधानसभा क्षेत्र के ही मानेसर एरिया की बात की जाए, वहाँ भी 2 धरने चल रहे हैं, उनको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एक का पार्टी है पता नहीं क्या नाम उस पार्टी का, मतदाता पर्चा, वो मानेसर के लोग चलाते हैं और वो लगातार 6-7 साल से धरने पर ही है। उनका प्रक्रिया यही है, क्योंकि पार्टी का अस्तित्व के लिए धरना भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, गिरफ्तारी, तो अपनी पार्टी के अस्तित्व के लिए उनका काम है, वो करते रहेंगे। दूसरा धरसा काष्ठ का 1810 एकड़ का था, उसकी घोषणा सदन में हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के जो उन किसानों के खिलाफ हुआ, उसके बावजूद भी 3 गुना मेरी दरखास्त पर सरकार ने उनके लिए मंजूरी कर दी है। वो नीति बहुत जल्दी लागू हो जाएगी, तो वो भी निर्णय हो चुका है। जिस हिसाब से आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि सरकारी अस्पताल में सुविधाएं, तो काफ़ी सुविधाएं ऐसी हैं जो काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही, तो वो कब तक पूरी होने की कुछ हो गई, कुछ हो जाएगी। मैंने आईसीयू के लिए भी, क्योंकि अभी गुड़गांव में भी आईसीयू और वो वेंटिलेटर नहीं है, तो हम चल रहे हैं प्रोसेस में आहिस्ता आहिस्ता। अगर कोई बात जुबां पे आई है तो मन में होगी, मन से जुबां पे आई है, जुबां पे कागज़ पे आई है और कागज़ से धरातल पे आएगी। नहीं, पिछले दिनों भी जब यहाँ वो लगा था, इट कैंप विल टेक लगा था, टाइम, तब इट भी कैन नॉट बी हमने डन विद इन मिनट्स। हमने आज सोचा है, उसको आज बोला है तो उसको लिखेंगे, कार्रवाई होगी और सने सब हो जाएगा। आज कब बोला था हमने पटौदी को नगर परिषद
कि कभी मेरा मौका आएगा, मैं विधायक बनूंगा। 2009-10 की बात है, 10 साल लगे मुझे। और उसके बाद अब आज उन कामों को हम पूरा करने लग रहे हैं। राम मंदिर का एजेंडा कब का है, आज पूरा होने जा रहा है। धारा 370 कब से कहते कहते समय आया। हम अपने इसी तरह पटौदी के लिए आज हम सपना ले रहे हैं, पटौदी मानेसर डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने के लिए। तो आज सपना लेंगे तो तभी तो पूरे होंगे। उन सपनों के लिए काम करते हैं। सर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी तो प्रायोरिटी किसको दोगे, पटौदी को या मानेसर? दो बनाने में क्या हर्ज? नहीं, जब हम परीक्षा तो निगम तीन जिले- साथ साथ 2 निगम नहीं बनाएंगे, नहीं, साथ 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 2 निगम बनाएंगे। क्या किसी और जिलों में है? नहीं है, नहीं है, प्रदेश में ही नहीं है। बस तो अगर हम बात करें रोडों को लेकर, ये तो जो रोडों में देश के अंदर गड्ढे मोदी हैं, है तो मुमकिन है, और प्रदेश के अंदर मनोहर लाल है तो मुमकिन है। रोडों के अंदर जो गड्ढे हैं कम से कम वो तो रिपेयर करवा दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने टेंडर लगा दिए हैं और काम शुरू, वर्क अलॉट कुछ का हो गया है, कुछ का हो जाएगा। सारे के सारे 31 रोड हम कंप्लीट करा रहे हैं। एक रोड रह रहा है मुसेदपुर वाला, 15 करोड़ का उसका एस्टीमेट भेज दिया, वो भी अप्रूव हो जाएगा। एक ये इस जिसके 500 करोड़ मैंने कहा इसमें थोड़े गड्ढे हैं, इसके लिए मैंने डायरेक्शन दे दी है। अभी प्लांट बनता, जो ही कंक्रीट आएगी वो उसमें हो जाएगा।